बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 5.4 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, वक्फ़े का एहतिमाल किस तरह से हल करते हैं ये पता करेंगे। फिर उसकी बिना पर हम क्या करेंगे, मशक़ी सेट 5.4 हल करेंगे। तो वक्फ़े का एहतिमाल पेज नंबर 122 पर दिए हुए हैं। वक्फ़े का एहतिमाल इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहते हैं, यानी वक्फे का एहतिमाल किस तरह मालूम करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। हम आपको डायरेक्ट ज़ाब्ता बता रहे हैं, जिस तरह हमने मशक़ से 5.3 5.2 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से है। बस यहाँ पर क्या हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का क्या करना है, वक्फे का एहतिमाल मालूम करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मालूम करना है। तो उसके वास्ते ज़ाब्ता है पी ऑफ ए मसावी है वक्वा ए में नमूने अरकान की तादाद बटे नमूने वस्त में अरकान की तादाद। जो हम एन ऑफ ए और एन ऑफ एस लिखते थे, हम मालूम करते थे, बस एन ऑफ ए और एन ऑफ एस का क्या करना है, हमें एहतिमाल मालूम करने के वास्ते ज़ाब्ता है एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ एन ऑफ ए नहीं, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। ये फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखना है और फिर हमें क्या मालूम करना है, पी ऑफ ए मालूम करना है। पी ऑफ ए यानी क्या है, वक्फे का एहतिमाल हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो आप इसे एक से दो बार अच्छे से पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 123 पर मिसालें दी हुई है, उस मिसालों को भी आप अच्छे से हल कर दीजिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 124 पे मिसाल नंबर 3 4 यहाँ पर दी हुई है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसे हल कीजिए। अगर इन मिसालों में आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगा, इंशाल्लाह हम आपके वो भी डॉट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मशक़ तो चलते हैं। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 5.4। तो आज हम क्या करेंगे, मशक़ सेट 5.4 हल करेंगे। तो मशक़ सेट 5.4 का सवाल नंबर 1 क्या है, बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। जिस तरह से पिछली बार सवाल थे बिल्कुल उसी तरफ से, बस हम यहाँ पर हमें पी ऑफ ए मालूम करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, दर झेल वक़ों का एहतिमाल कीजिए। 2 सिक्के उछाले गए तो क्या आता है, एच 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 आता है, चिट चिट आता है, चिटपट आता है, पट चित आता है, और क्या आता है, पटपट आता है, इस तरह से आता है। तो 2 सिक्के उछाले गए तो कम से कम एक चित हासिल हो। पहले इसमें दिया हुआ है कम से कम क्या होना, एक चित हासिल हो, और नंबर 2 दिया हुआ है एक भी चित हासिल ना हो, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। मशक़ सेट 5.4 का सवाल नंबर 1 है, बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। बैक वक्त क्या किए गए, 2 सिक्के उछाले गए, दर झेल वक़ों का एहतिमाल मालूम कीजिए। वक़ों का क्या करना है, एहतिमाल मालूम करना है। नंबर 1 दिया हुआ है कम अज़ कम एक चित हासिल हो और एक भी चित हासिल ना हो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखिए। भी आप जॉब लिखना चाहे जॉब लिखिए, हल लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि नमूने वस्त क्या है, ऐसे फ़र्ज़ कीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, फर्ज कीजिए कि नमूने वस क्या है, एस है। तो हम यहाँ लिखेंगे एस मसावी है, क्या हुआ, 2 सिक्के उछाले गए। 2 सिक्के उछाले गए तो 2 बार, एक बार क्या आता है, चिट आता है या फिर चिटपट आता है। तो 2 बार एक साथ क्या आ सकते हैं, हेड भी आ सकते हैं, एक बार हेड आके एक बार टेल भी आ सकता है, एक बार टेल आके एक बार हेड भी आ सकता है, और 2 बार क्या आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं। तो इस तरह से तो कितना आ गया, एच एच आ गया, एच टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल यानी चित आ गया, चिटपट आ गया, चित आ गया और पटपट आ गया, इस तरह। तो ये तो हो गया हमारे पास एस, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, एन ऑफ एस मालूम करना है। तो एन ऑफ एस मसावी कितना आ गया, 1 2 3 4। तो अब एन ऑफ एस कितना हम लिखेंगे, 4। हमें एन ऑफ एस तो मालूम हो गया। अब हमें पास सवाल में दिया क्या दिया, कम से कम एक चित हासिल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि कम से कम एक चित हासिल होने वाला वक़वा क्या है, ए है। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कम से कम एक चित हासिल होने का वक़वा क्या है, ए है। तो हम यहाँ वक़वा ए मालूम करेंगे। तो ए मसावी हमें क्या होना, कम से कम एक चित होना, चित मतलब एच, यानी एच कितना होना, 1 होना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रहे तो चलेंगे, लेकिन कम से कम क्या होना, 1 होना। तो यहाँ क्या है, एच है, मतलब एच 2 बार है, तो हम यहाँ ले सकते हैं चित 2 बार ले सकते हैं। एक बार क्या लिख सकते हैं, चित, एक साथ क्या होना, पट होना।
कम से कम एक चीज होना, यानी एच कितना होना, एक होना। फिर यहाँ पर क्या लेंगे, टी एच, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास चिटपट। इस तरह से हम ले सकते। तो कितने आ गए, 1 2 3, ये हम तीनों कहाँ से लेते हैं, हम ये एन ऑफ एस में से ये 3 हम यहाँ पर ले। तो हमारे पास क्या हो गया, ए तो मालूम हो गया। अब एन ऑफ ए मालूम लिखेंगे, तो एन ऑफ ए मसावी है क्या लिखेंगे हम, 3। एन ऑफ ए कितना लिखेंगे हम, 3। अब हमारे पास सवाल में हमने 3 तो मालूम कर दिए, लेकिन हमारे पास क्या दिया, दर्ज झेल वक़ो का एहतेमाल मालूम कीजिए। एहतेमाल मालूम करने का असली ज़ाब्ता क्या है, हमने अभी देखे। पी ऑफ ए मसावी है, क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। तो पी ऑफ एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए हमारे पास कितना आया हुआ है, 3, और एन ऑफ एस कितना आया वाला है हमारे पास, 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। तो हमारे पास पी ऑफ ए कितना आ गया, पी ऑफ ए आ गया हमारे पास, पी ऑफ ए मसावी है 3/4। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल नंबर 3 हल करना है। तो इस तरह से हमने क्या करें, सवाल नंबर 3 का पहला हल करें। अब उसी के बाद दूसरा दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 हल करना था। तो सवाल नंबर 1 इस तरह से हमें हल कर दिया। अब सवाल नंबर 1 का पहला तो हो गया, अब सवाल नंबर 1 का दूसरा हल करेंगे। तो उसमें क्या दिया, एक भी चीज हासिल ना हो, एक भी चीज हासिल ना हो तो मतलब क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, टी आ जाएगा, पटपट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नंबर 2 बोलकर, और यहाँ पर हम लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे, एक भी चीज हासिल ना होने वाला वक़्वा क्या है, बी है। तो बी मसावी है कर्ली ब्रैकेट में, एक भी क्या ना होना, हमें चित हासिल ना होने वाला। तो चित यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या किस में नहीं है, टेल में नहीं है, निपट में नहीं है। तो टी इस तरह से लिख देंगे। तो हमारे पास एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, एन ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, एन ऑफ बी। अब हमें क्या करना है, एहतेमाल मालूम करने के बाद वास्ते हमारे पास क्या है, याद रखिए जब हम एन ऑफ ए का एहतेमाल मालूम करते हैं तो क्या लिखते हैं, हम पी ऑफ ए लिखते हैं। लेकिन जब हम एन ऑफ बी का एहतेमाल मालूम करते, बी वाले वक़्वे का एहतेमाल मालूम करते, तो हम क्या लिखते हैं, एन ऑफ बी लिखते। या हमने क्या करे थे, वक़्वा ए का एहतेमाल मालूम करे थे, पी ऑफ लिए थे। या वक़्वा बी का एहतेमाल मालूम कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए या मसावी क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस मसावी। एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 1, और एन ऑफ एस कितना आया हुआ है, 4। एन ऑफ ए कितना आया हुआ है, 4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ ए कितना आ गया, 1/4। तो इस तरह से हमने क्या करे, मशक़ी सेट 5.4 का सवाल नंबर 1 पूरा हल करें। आज का ये सवाल मशक़ी सेट 5.4 का सवाल नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।